हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट बनना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेगा, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ इस पोस्ट से जुड़े हुए कहीं सारे इंफॉर्मेशंस आपको जानने को मिल जाएगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, सबसे पहले आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और विजिट करने के साथ ही साथ कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे कहीं सारे डिटेल्स जो है दिखने को मिल जाता है जो कि इनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में है। तो सिंपली आपको ये सारे डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, आगे बढ़ के ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट आपको मिल जाएगा व्हाट्स न्यू। इसमें आपको सबसे पहला जो सेगमेंट दिख रहा है दैट इज के स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स 2020-21। गाइज, एक चीज मैं आगे से क्लियर करके रखना चाहता हूं कि आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन में ज्यादा समय देखा जाता है कि डेट को या तो एक्सटेंड किया जाता है या समटाइम्स ऐसा भी देखा जाता है कि ऑफलाइन पे भी रिक्रूटमेंट ऑन रहता है। तो इसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से डेट ओवर हो जाने के बावजूद भी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सारे के सारे जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आगे बेहतर तरीके से समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको एक्सप्लोर में क्लिक कर देना है। जब आप एक्सप्लोर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कहीं सारे डिटेल्स जो है ओपन हो जाएगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास इन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आप क्लास 10th पास है तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आप समझिए कि मिनिमम एज क्या है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 31 दिसंबर 2020 यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन्ड है। तो गाइज, अगर 31 दिसंबर 2020 के आगे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जाके अगर डेट ओवर होता है तो उसका एक अलग प्रोसेस रहेगा। किस तरीके से करना है वो मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि 31 दिसंबर 2020 के लिए अगर यहाँ पे जो है डिटेल्स मेंशन्ड है तो प्लीज आप 31 दिसंबर 2020 के आगे ही अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट स्टेप चिल्ड्रन ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एजेंसी लाइसेंस विद NICL। यानी कि अगर कोई भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉय है और उनके फैमिली जो बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर है, जैसे कि स्पाउस हुआ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन हुआ या डिपेंडेंट स्टेप चिल्ड्रन भी हुआ, तब भी वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि नोट करके द एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कंपनी फॉर इशूइंग एजेंसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन विल नॉट एंटाइटल द एप्लीकेंट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। गाइज, एक चीज क्लियर करके समझ लेना है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉय होने के लिए जो है कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ना ही तो आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो है पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस एजेंट पोस्ट के लिए ही जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा और उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे प्रोसेस बढ़ेगा। आपका जो काम होगा वो ये होगा कि नेशनल इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको जो है आपको सेल करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। उससे आपको जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन से ही आपको अर्निंग करना है। और गाइज, मैं आपको बता देता हूँ ये कमीशन जो है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्स में होता है। इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल्स जो है आपको ब्रांच से बताया जाएगा कि कितना आपको कमीशंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग जो है आगे से कभी भी जो है फ्लैश नहीं किया जाता है, डिटेल्स को जो है आगे से आउट नहीं किया जाता है। आप जब रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाइएगा तो उसके बाद ही जाके ब्रांच से आप सारे के सारे डिटेल्स ले पाएंगे। उनके जितने भी प्लानिंग है वो प्लानिंग को आपको दिखाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे का काम बढ़ाया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एनआईसी ऑफिस फॉर फर्दर गाइडलाइंस और गाइडेंस अलोंग विथ अ कॉपी ऑफ द पैन एंड आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एज एंड एड्रेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने वाला हूं, आप नोट कीजिएगा चीजों को। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, दैट इज ऑल ओके, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, देखा जाता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में समटाइम्स जो है डिले हो जाता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन में जाके डायरेक्टली आप सारी के सारी चीजें जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एज एंड एड्रेस, ये सारे डिटेल्स जब ऑफलाइन पे सबमिट कीजिएगा तो वहां से क्या होता है कि सारी चीजें जो है संगे संग प्रोसेस करवाया जाता है। एक्सेप्टेंस वो अलग मैटर है, उनके जो हायर अथॉरिटी रहेगा वो एक्सेप्टेंस देगा, वो अलग मैटर है। लेकिन प्रोसेसिंग के मामले में जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के मामले में हम तो यहाँ पे जो है प्रेफर करेंगे कि अगर आप ब्रांच ऑफिस में जाके जो है प्रोसेस करते हैं तो आई थिंक ये सबसे बेहतर होगा और आपको एक जो है फीलिंग भी होंगे कि कहाँ पे आप जो है वर्क करने वाले हैं। सारे के सारे प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी मिलेंगे, आप उनसे पूछ भी सकेंगे अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है बहुत ही इजीली जान पाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि वेदर रिलेटिव ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है क्योंकि आप जो है कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय का रिलेटिव नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। जब आप नो पे लिख के सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसे हम एजेंट फॉर्म के नाम पे जानते हैं। यहाँ पे सिंपली आपके जो पर्सनल डिटेल्स है वो देना है, जैसे कि नाम, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन आपका जो है वो देना है और साथ ही साथ जेंडर, एड्रेस में आपका फुल एड्रेस देना है, कहीं पे भी जो है आपको मिस्टेक नहीं करना है, लैंडमार्क के साथ ही आपका एड्रेस देना है क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए कि लेटर वगैरह आपको इशू किया जाता है तो आपको आपका एड्रेस में ही जो है वो लेटर भेजा जा सकता है। आपका सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड, सारी चीज जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन करके, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करके यहाँ पे कैप्चा देके आप सबमिट कर दीजिएगा। ये सारे डिटेल्स इनके जो एचआर डिपार्टमेंट रहता है उनके पास पहुंच जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद जब उनके माध्यम से एक डेट दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर डेट में आपको नियरेस्ट कोई भी ब्रांच में जाके आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन को आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको फॉलो ऑन किया जाएगा। अभी समटाइम्स क्या हो रहा है कि ज्यादातर काम जो है अभी ऑनलाइन पे भी हो रहा है, तो फॉर दैट रीजन में भी ऑनलाइन पे भी ये सारे काम जो है प्रोसेस करवाया जा सकता है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो गाइज यहाँ से आपको सबमिट कर देना है और बाकी का काम जो है वो उनके एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाया जाएगा। गाइज अभी के समय पे अगर देखा जाए इंश्योरेंस एजेंट बन के अगर आप वर्क कीजिएगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर एक एक्स्ट्रा अर्निंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाता है कि आप घर बैठे हो और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग आप स्टडी करके आप राइट लोगों तक पहुंच के आप इसे जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे और उससे जितना भी कमीशन होता है वो आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग की तरह रख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसे फुल टाइम वर्क की तरह ही लेते हैं। गाइज आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more updates and if you have any question please comment in the below box. Thank you so much.